हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 त्रिकोणमितीय फलन एक्सरसाइज 3.3। त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज जो 3.1 है, 3.2 है, उसके सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको अजीत सर मोटिवेशन चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। कोई दिक्कत होती है वीडियोस में, आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। यू कैन व्हाट्सएप for the purpose of find out the solutions and online classes also। ऑनलाइन क्लास लेनी है आपको या कोई स्पेशल बैच लेना है या कोई बात पूछनी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सिद्ध कीजिए कि cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स sin पाई माइनस एक्स cos पाई अपॉन 2 प्लस एक्स दोनों अपॉन में दिए हुए हैं। cot स्क्वायर एक्स हमें ये प्रूफ करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, सिंपल चीजें हैं। देखो LHS लिखते हैं तो आपको मिलता है cos पाई प्लस एक्स और cos माइनस एक्स sin पाई माइनस एक्स और cos पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। अब हमारे ने एक वीडियो बना के आपको अपलोड की हुई है ASTC। जब आप के सामने cos पाई प्लस एक्स sin पाई माइनस एक्स इस तरह का सीन आ जाता है तो आपको बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आपने भी रटा हुआ है कि भाई इतने सारे फॉर्मूले है वो रट लिए हैं, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब हमें cos पाई प्लस एक्स चाहिए। पाई प्लस एक्स का मतलब है 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा कहाँ आता है? यहाँ आता है। अब 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा में चेंज होता है, पाई में चेंज नहीं होता है। तो cos एक्स साइन कहाँ से मिलेगा? साइन यहाँ से मिलेगा। tan और cot पॉजिटिव होते हैं, हमें cos चाहिए तो माइनस मिलेगा। cos माइनस एक्स cos एक्स होता है अपॉन साइन पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स कहाँ जाता है? यहाँ जाता है, चेंज तो होता ही नहीं है। तो साइन एक्स और यहाँ साइन और cos एक्स पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। cos पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, पाई अपॉन 2 प्लस एक्स भी यहाँ आता है, लेकिन पाई अपॉन 2 प्लस एक्स 90 प्लस थीटा में चेंज होता है, cos साइन में चेंज होता है। और यहाँ साइन देखिएगा, cos साइन और cos एक्स आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन cos तो नेगेटिव रहेगा, तो आपका नेगेटिव लिया जाता है। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आ जाता है, ऊपर से cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आ जाता है। cos अपॉन साइन cot होता है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आता है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन हम आगे अभी डिस्कस करेंगे इसी वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 त्रिकोणमितीय फलन क्लास 11 के लिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है आपका कि cos 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स इंटू cot 3 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। अब इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में देखने के बाद जब पेपर पे क्वेश्चन लिखा होता है तो 2-3 लाइनों में लिखा होता है, स्टूडेंट के मन में बड़ा डर सा पैदा हो जाता है। डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल काम है। एक चीज सीखना है, ASTC सीख लीजिए। ASTC अजीत सर मोटिवेशन चैनल पर अपलोड किया हुआ है डिटेल में। आप चाहें तो वहां से सर्च कर सकते हैं, आप चाहें तो जरूरत की चीजें यहाँ भी समझ सकते हैं। cos 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, 3 पाई अपॉन 2 का मतलब हुआ 3 इंटू 180 अपॉन 2, तो इसका मतलब हुआ 270 प्लस थीटा या एक्स बोल सकते हैं आप। ऐसे आप लिख सकते हैं cos 270 प्लस एक्स cos 360 प्लस एक्स cot 3 पाई अपॉन 2 270 माइनस एक्स प्लस cot है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। 2 पाई मतलब 360 प्लस, ठीक है। LHS की बात कर लेते हैं। LHS अब ध्यान से देखिएगा एक बात, हमें चाहिए क्या? ASTC 270 प्लस थीटा मतलब 90 90 90 प्लस थीटा यहाँ पहुंच जाते हैं, और 270 प्लस थीटा में चेंज होता है, cos साइन में चेंज होता है, साइन एक्स आ जाता है। साइन कहां से आता है? यहां से आता है।
या कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हमारे पास कॉस ही है तो पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस 360 प्लस थीटा पूरा एक राउंड होने के बाद यहाँ पहुंच जाते हैं, सभी पॉजिटिव रहते हैं और चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब हुआ कॉस एक्स। और 270 माइनस थीटा कहाँ आता है, यहाँ आता है, 270 माइनस थीटा में तो चेंज होता है। अब साइन की बात करते हैं, पॉजिटिव होता है, प्लस कॉट 360 प्लस थीटा, साइन का तो कंफ्यूजन ही खत्म हो गया, 360 प्लस थीटा इसमें आता है फर्स्ट में, ऑल पॉजिटिव है। और ये चेंज होता है कि नहीं होता है, होता है या नहीं होता है, 90 होता है, 180 नहीं होता है, 270 होता है, 360 नहीं होता है, तो इसका मतलब हुआ कॉट एक्स। अब सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। tan को आप sin अपॉन cos लिख सकते हैं, cot को cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं, इसको एज इट इज लिखते चलेंगे sin x cos x। अंदर जाके जब आप एलसीएम की बात करते हैं तो sin x cos x एलसीएम आ जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x मिल जाता है। cos sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x 1 होता है, तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया, sin x cos x इंटू 1 अपॉन sin x cos x, कैंसिल हुआ, 1 मिल जाता है, 1 इसका RHS है। कंसेप्ट को समझिए दोस्तों, ASTC, A का मतलब ऑल पॉजिटिव, S का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव। आपको थोड़ा सा रिव्यू बता रहे हैं, tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव, cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव, ये 90 होता है, ये 180 हो गया, तो इसके अंदर कौन सा आता है, 90 माइनस थीटा, यहाँ 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, यहाँ 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, यहाँ 270 माइनस थीटा और 360 सॉरी प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा घूम के यहाँ चला जाता है। यहाँ अगर बात समझ में आती है तो ठीक है, वरना इसकी एक स्पेशल वीडियो बना के हमने अपलोड की हुई है, आप अपनी वीडियो देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। कॉन्फिडेंट रहिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू। मामा टक टक के आ रही है वीडियो।